अभी दो चार चार छः दिन से हमारे समाज में बड़ी सुंदर बातें प्रकाशित हो रही हैं। लोगों का दिमाग और दिल हमारे सनातन संस्कृति की तरफ दौड़ गया है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा अपने सभी भाइयों को, सभी साथियों को। आज भी हमने देखा है, हमारे बड़े भ्राता जी ने एक बड़ी सुंदर सी क्लिप निकाली है, जिससे अब हमें गर्व हो रहा है और हमें बड़ा उत्साह हो रहा है कि हमारे जो भी कथावाचक हैं वो अब धर्म की ओर दौड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब अश्लील बातें, अश्लील गाना कोई कथावाचक नहीं गाएंगे, क्योंकि अब सबका दिमाग और दिल शास्त्र, पुराण और वेदों की सुंदर सुंदर बातों पर चला गया है। मैं साथियों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, अपने कथावाचकों से, भाइयों से, जो भी हमारे बड़े हैं, छोटे हैं, सबको हमारा बंदन, अभिनंदन है। आप लोगों ने जो जज्बात दिखाया है ये काबिल तारीफ़। आज हमें ये महसूस हो रहा है कि आप जैसे लोगों से हमारे सनातन धर्म की इज्जत बची है। अगर आप लोगों के अंदर ये विद्वानता और ये गुण न होते तो शायद दूर के लोग पूरा लाभ लेते और हम लोग इसी तरीके से आपस में लड़ते झगड़ते रहते। हालांकि फ़ोन हमारे पास काफ़ी श्रोतागण कर रहे हैं कि राजेश जी आप नहीं आ रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। भाइयों में सबसे हाथ जोड़कर कहूँगा, ये हमारा विषय है नहीं और यहाँ हमें बोलना नहीं चाहिए। कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी बेटी, कोई भी माँ, कोई भी पिता मेहनत करके आगे बढ़ें तो उनके बीच में दीवार नहीं बनना चाहिए। अरे भाई, खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद अपना प्रयास कर रहे हैं, तो हम इसमें किसी का कुछ ले नहीं रहे हैं। और न हमारे जो भी श्रोता हैं, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़रा सोच समझ करके कमेंट करें। क्यों गलत सलत कमेंट करने से ये मालूम पड़ जाता है कि इसके क्या संस्कार हैं, इसके क्या विचार हैं। साथियों, वीडियो बनाने का हमारा यही उद्देश्य है, किसी को ठेस पहुंचाना या किसी के सम्मान पर बोलना, ये हमारी कतई मर्जी नहीं है और ना ही हम चाहते हैं। क्यों कि सब तरीके से मैं देख रहा हूँ आजकल अगर खुद में थोड़ी हिम्मत है, खुद में थोड़ा जज्बाज है, तो आपकी हर आदमी सुन रहा है और हर आदमी आपकी मान रहा है। और अब वो ज़माना आ गया है कि पहले जो था वो नहीं है। हर आदमी शिक्षित है, हर व्यक्ति जो भी छोटे से बड़ा हो रहा है वो कंप्यूटर की तरह उनका दिमाग हो रहा है। और हर माँ पिता ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें और पढ़ लिख करके कुछ बड़े बने। तो भाइयों और सभी हमारे साथियों से हमारा ये कहना है कि आप लोग इन्हीं बातों को और इसी ज्ञान की चर्चा को आगे तक जाने दें। बीच में टिप्पणी ना करें, बीच में दीवार ना बने और ना किसी को उत्साह करें कि शास्त्री जी आप निकल के आइए या आप उनके जवाब दीजिए। मनीष शास्त्री जी ने जो भी बोला है उसमें तो किसी के लिए चैलेंज तो किया नहीं है और ना ही किसी से ये कहा है कि तुम हमारे जवाब दो। फिर भी हमारे भाइयों ने हमने, किसी और ने, जो भी कथावाचक हैं, जिस पे जो आया वो प्रकाशित किया, जिसके जो दिमाग में आया वो उन्होंने प्रकाशित किया। अब मैं ये भी बता दूं कि कथा एक कथा सागर है और ज्ञान एक भंडार है। ज्ञान जितना बांटोगे, जितना समाज में प्रकाशित करोगे, उतना ही आपके अंदर बढ़ने की क्षमता होगी। और ज्ञान को जितना आप छुपाओगे जितना आप छुपाओगे उतना ही तुम्हारे दिल और दिमाग से वो अच्छे विचार, अच्छी बातें और ये ज्ञान धीरे धीरे किनारा कर जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा, बहता पानी और रमता जोगी हमेशा पवित्र और शुद्ध मिलेगा। और एक जगह जहाँ पानी भरा रहेगा वहाँ गंदा हो जाएगा। और गंदे पानी जो है, गंदा पानी जब हो जाएगा तो वहाँ लोगों की जहाँ नज़र जाती है
और ना उसकी तरफ ध्यान जाता है। तो इसी तरह ज्ञान समाज में प्रकाशित करते रहें और आगे बढ़ते रहें। किसी से कोई हमारी रंजिश या दुश्मनी नहीं है, न किसी कथावाचक भाई से, न किसी कथावाचक बहन से, न किसी हमारे श्रोताओं से। मेरी कोई किसी से रंजिश नहीं है। सबसे हाथ जोड़ करके मेरा प्रणाम है। और हमसे कोई भूल भी बनी हो अनजाने में, जिस किसी से हमारी बात हुई हो और किसी से हमने अपशब्द कह दिया हो, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो, किसी को बुरा लगा हो, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे मुखारबिंद से ऐसा कोई शब्द ना निकले जिससे किसी हमारे भाई को हमारे शब्दों से परेशानी हो, दिक्कत हो। ये हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और हम अब ये भी कहते हैं सभी भाइयों से कि जो भी बोलना है, जो भी कहना है, खुद अपनी मेहनत करिए, अपना अलग बनाइए। दूसरे की रास्ता चलने में आपको भी दिक्कत होगी। आप ऐसे मान लो, आप आगे कोई 4 पहिया की गाड़ी जा रही है और आपने सोच लिया कि हम पीछे पीछे इसके बाइक लगा लें, चले जाएं। चले जाओगे, थोड़ा सहारा मिल जाएगा। लेकिन अकस्मात XYZ जैसे आगे 4 पहिया वाहन वाले ने एकदम ब्रेक लगा दिया, तो आपके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो इसलिए किसी के पीछे भागने में आनंद नहीं है। आनंद है खुद मेहनत करके आगे बढ़ने में। खुद मेहनत करिए और खुद आगे बढ़िए, इसमें आनंद है। और किसी के पीछे भागने में या किसी की बराबरी करने में या किसी से जलन मानने में, इसमें कुछ नहीं रखा है भाइयों। और मैं एक बात और बता दूं, बराबरी जो लोग करना चाहते हैं, कहीं तक ठीक विचार हैं। और मैं आपको बता दूं, हमेशा उस आदमी के पास बैठना चाहिए जो अपने से उसमें अच्छे विचार हों, अच्छे गुण हों। और तुम गलत व्यक्ति की संगत बैठोगे तो उसमें आपके अंदर वही गुण प्रकट हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, और संपर्क व्यवहार भी ऐसे व्यक्तियों से बनाना चाहिए जो आपके लायक हो, आपकी बात समझे, आपकी बात सुने। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि ये आप जानते हो कि श्वान में और बिल्ली में तो दुश्मनी होती है, इसमें दोस्ती तो होती नहीं। लेकिन अब हमने एक जगह देखा है कि दोस्ती भी होने लगी है, दोस्ती भी होने लगी है। तो मेरा मतलब मैं कहना चाहता हूँ, व्यवहार और संपर्क रिलेशन उससे रखिए जो आपकी भावनाओं को समझे, आपके सम्मान को समझे, आपकी इज्जत करे, उससे। मैंने देखा एक बार श्वान यानी कुत्ता सो रहा था, बिल्ली के और कुत्ते की दुश्मनी थी, तो बिल्ली ने अंदाज लगा लिया कुत्ता सो रहा है, अभी मौका है। सोते हुए कुत्ते के ऊपर बिल्ली अपने चारों पैर रखे निकल गई। और जैसे ही चारों पैर रखे तो कुत्ते की नींद खुल गई। कुत्ता ने देखा, वाह, इसकी कभी हमारे सामने पड़ने की औकात नहीं थी, वो आज हमारे शरीर पे पैर रखे निकल गई। अब बिल्ली के पीछे कुत्ता दौड़ गया और कुत्ता श्रोताओं दौड़ा। ये भी बात हम जो आपको बता रहे हैं, इसमें भी कुछ मिलेगा आपको। और जैसे ही कुत्ता दौड़ा, बिल्ली भागी। हालांकि बिल्ली चाहती तो एक वृक्ष पे चढ़ जाती, बिल्ली पे ये कला अलग होती है, चढ़ जाती, लेकिन नहीं चढ़ी। अब बिल्ली को आगे चल के वो गांव न जाके और गांव से बाहर निकल के दौड़ी, तो वहां देखा एक बगल में गांव से बाहर ही एक सियार और सियारनी दोनों की एक भिटी बनी हुई थी जमीन में, वो उसी में चली गई। भाई मरता है सो क्या नहीं करता है। बिल्ली अपने प्राण लेकर के उसी सियार की गुफा में चली गई। और सियार की गुफा में चली गई तो अंदर से सियार ने पूछा, और उसमें सियारनी भी थी, दोनों लोग आराम कर रहे थे। सियारनी बोली, कहो सहेली कैसी आई, आप कभी मेरे पास नहीं आई। तो बिल्ली ने जवाब दिया, बहन क्या बताएं, वो एक सेठ जी हैं, उनसे हमने उधार में 200 रुपये लिए थे, वो हमने किसी कारणवश नहीं दे पाए, हम वायदे पर वायदे करते रहे। आज वो हमारे पीछे पड़ गए और मुझे खाने के लिए, मारने के लिए दौड़े, इसलिए हम अपने प्राण बचा करके तुम्हारे घर में चली आई। अब मदद करना एक दूसरे की कर्तव्य होता है।
लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कि इंसान को इंसान की मदद करने के बजाय उसकी टांग पकड़ के खींचने में लगे कि ये हमसे ऊपर कैसे जा रहा है। अरे श्रोताओं भाइयों, ऊपर जाने दो, मेहनत किया है उसने, आप मेहनत करोगे, आप भी मेहनत करो, आप भी जाओगे, आपका भी नाम रोशन होगा। जलो मत। इंसान वही है, सच्चा इंसान वही है जो इंसान को मुसीबत में और मानवता दिखाए और उसकी भावनाओं को समझे, उसकी मदद करे। तो सियारनी ने सियार से कहा कि ऐसा करो, का नाम देखो, फलाने के पापा तुम चले जाओ और उनसे दादा से कह यही हो कि आज व्यवस्था ना है, जब पैसे हो जाएंगे तो मिल जाएंगे। अब कुत्ता उसी भेटी पर, उसी के दरवाजे पर घात लगाए बैठा था कि निकलेगी कभी। अब सियार ने सोचा चलो हमारे पास ये आई है तो हम इसकी मदद कर दें। अब सियार जैसे ही धीरे धीरे अंदर से बाहर के लिए चला, अब वो घात लगाए कुत्ता बैठा था उसमें कि बिल्ली निकलेगी, हम बदला लेंगे इससे। और जैसे ही सियार ने अपना मुंह ऊपर भेटी से निकाला, कुत्ते ने उसका जबड़ा पकड़ लिया। और जबड़ा जब पकड़ लिया तो कुत्ते के दांत बड़े नुकीले होते। अब सियार खींचे अंदर को और कुत्ता खींचे ऊपर को। धीरे 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 काफी देर हो गई, न सियार नीचे गया और न कुत्ते ने ऊपर खींच पाया। सियार का जो मुंह था कुत्ते के दांतों में फंस गया, उसका पूरा जबड़ा खराब हो गया, खून से लहूलुहान हो गया। और खून से जब लहूलुहान हो गया, अकस्मात झटका नीचे को दिया, वो अंदर गुफा में चला गया। और जैसे ही गुफा में गया, वहाँ बिल्ली बैठी हुई थी। बिल्ली बैठी हुई थी, उसने जाकर के उस बिल्ली में 2-4 लातें दी कि चल कमीनी औरत, नालायक कहीं की, किसने कहा ऐसे लोगों से बाहर रखना है? ऐसे लोगों से बाहर रखती है कि बात करने से पहले ये मुंह पकड़ लेते हैं। अरे उसने मेरी सुनी तक नहीं और मैंने कुछ कह भी नहीं पाया, तब तक उसने मेरा मुंह पकड़ लिया। ऐसे लोगों से हमारी कोई दोस्ती नहीं। साथियों, संपर्क बुहार दोस्ती ऐसे लोगों से करो जो आपकी पूरी बात सुनी जाए, आपको सम्मान मिले, आपके सम्मान पे ठेस ना जाए। और मैं ये वीडियो किसी के सम्मान में ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रहा हूं। कोई त्रुटि हुई हो तो माफ़ करना। इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम।